खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित कोलिड्रिक कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मद्देनजर ये दवा सुरक्षा तंत्र की जांच की मांग वाली एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया है। इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। और आपको बताते चले कि कफ सिरप मामले से जुड़ी इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में जांच और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में इस जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत से संबंधित सभी लंबित मामले और इसकी जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि देश के अलग अलग राज्यों में जांचों के कारण जवाबदेही बिखरी हुई है। इससे बार बार कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है। ये वजह है कि बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर आपसे समझना चाहेंगे कि यह मामला जिस तरह से सामने आया, निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाला है। हालांकि मामला अब CBI के पास है और कल इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। सर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है और पूरे जो तंत्र है उसका फेल्योर है। अब केंद्र सरकार जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उसको चूंकि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है, उस पे पल्ला झाड़ रहा था। उनका कहना था कि जो कोई भी दवाई जब बनती है तो जो लाइसेंसिंग जो होती है, मतलब जो सिर्फ उसको ट्रायल और नई कोई दवाई बन रही तो CDS जो उनका जो है वो उसको देखता है। बाकी दवा कंपनी बनाने, इकाई खोलने से लेके उनको ट्रांसपोर्टेशन से लेके और दुकान में बेचने तक, ये सारी लाइसेंसिंग जो है वो स्टेट का ड्रग कंट्रोलर करता है, उनका जो सिस्टम है वो करता है और ये उनका फेल्योर है। खैर, ये गलत चीज थी, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हमने भी काफी लिखा, जागरण ने इसमें छापा कि भाई जिस ढंग से आप जवाब दे रहे हैं वो गलत है। जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि कैसे ये दुरुस्त हो और कैसे बच्चों की मौत रुके। अगर मौत हुई है तो कौन जिम्मेवार है, कैसे ठीक करें, सिर्फ राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अब उसमें वो सक्रिय भी हुए हैं। जो CDSCO है उसने तमाम राज्यों को बोला है कि आपके यहाँ जितनी कफ सिरप बनाने वाली इकाइयां हैं वो सबका पूरा लिस्ट हमें सौंपिए और उसके सबके ऑडिट की बात की है। ऑडिट होगा, उसमें जो एक बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बनाया है उसकी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि कैसी इकाई होगी, उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखा जाएगा, पानी कैसे होगा, क्या सफाई होगी, कंटेनमेंट कैसे नहीं हो, तो ये तमाम चीजें हैं, वो GMP उसको बोलते हैं। तो वो उसको लागू करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात ये हुआ है। लेकिन जो मौत की बात है वो ठीक है, CBI की जांच हो जाए। वो इस मामले में जो किन लोगों ने उसको दिया था वहां पे जांच नहीं हुई, कौन सा नियामक दोषी है, कौन सा ड्रग इंस्पेक्टर दोषी है, ये तो आ जाएंगे। लेकिन मेरा जोर ये है कि सिस्टम सुधरना चाहिए, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल आज बच्चों की मौत के बाद जो CDSO जागा है और कह रहा है कि हम GMP लागू करेंगे और सारे इकाइयों की ऑडिट करेंगे, ये पहले चाहिए थी। बच्चों की मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा किस तरीके से अब ये कफ सिरप का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये हम आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे।